आज का टॉपिक है, इस सेशन का टॉपिक है हमारा कि उद्देश्य क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ जो होती हैं वो कम्युनिटी में मतलब समुदाय में जाके उनका काम क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो ध्यान में रखती हैं वहाँ जाके, और कौन कौन सी चीज़ें लोगों को बताती हैं। तो वो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्देश्य क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ का। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि समुदाय में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, मतलब स्वस्थ हैं या उनका स्वास्थ्य ख़राब है, कितने लोगों को कौन सी दिक्कतें हैं। घर घर जाके सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि सबसे पहले कि पूरे समुदाय में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चों में 5 साल से नीचे कितने हैं, 5 साल से ऊपर के कितने हैं। ये सारी चीज़ें पहले पता लगाते हैं। उसके बाद जैसे बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग में कितने एज तक बुज़ुर्ग हैं, फिर उसके बाद उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन सी बीमारी है वो पता लगाते हैं। उसके बाद ये होता है कि रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया या फिर शुगर का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं कि कितने लोगों को कम्युनिटी में कितने लोगों को ये बीमारियां हैं और कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे ये कॉमन है। उसके अलावा ये देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर कितना है या फिर मातृ मृत्यु दर कितना है, मतलब कितने बच्चे एक साल में कितने बच्चे पैदा होते टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कितनी माएँ ऐसी हैं जो जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें पता लगाना, कितने लोग बीमार हैं उसका रेट निकालना, दर निकालना, उसके बाद फिर पूरा रेशियो निकालना, ये सारा काम नर्सेस का ही होता है। उसके अलावा कितने लोग, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भपात कितने लोगों का है, कितनी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, कौन कौन बच्चे को अपना दूध पिला पा रहे हैं या नहीं पिला पा रहे हैं, कितने लोग, मतलब क्या क्या चल रहा है कम्युनिटी में, वो पूरा नॉलेज रखना। बच्चों को कौन कौन सी बीमारी होती हैं और कौन कौन सी बीमारियों से बचाना चाहिए, कैसे कैसे बचाना चाहिए, जैसे मलेरिया है या टाइफाइड है, उसके बारे में आपको कैसे दूसरों को जागरूक करना है, वो सारी चीज़ें बताना। उसके अलावा 5 साल से नीचे या फिर जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको इम्यूनिटी मिली है या नहीं, उनको मतलब इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों का डिटेल रखना। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनको टीका लगाना, ये भी उनका काम होता है। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ जितनी भी हैं उनको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, जैसे फॉलिक एसिड हो गया या फिर आयरन की टैबलेट्स हो गई, ये सारा प्रोवाइड करना। ये सारा काम उनका खुद का होता है। इसके अलावा देखते हैं कि कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छे से बीते, बहुत एक क्वालिटी ऑफ लाइफ वो लोग जिएँ, अच्छे से जिएँ, अच्छा खाना खाएं, पोषक खाना खाएं, और उसके बाद उनको हर एक चीज़ प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहे, ये काम उनका होता है। इसके अलावा जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है और उसके लिए उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, उनको कैसे, उनका ध्यान कैसे रखना है। कोई भी पर्टिकुलर ऐसी बीमारी है जिसमें उन्हें अगर स्पेशल केयर चाहिए तो घर घर जाके ये चीज़ देखा जाता है कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान अच्छे से रखा जाए। उसके अलावा बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। यही सारी चीज़ें होती हैं, उद्देश्य होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिपोर्ट की जाती है कहाँ पे, सब सेंटर्स या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। वो हम सुना है हमने पहले भी, सब सेंटर्स या फिर PHC, जिसका मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। ओके, तो आज का टॉपिक यही था, उद्देश्य क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस के। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।